जब ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को प्रकट किया, कहा जाओ एक काम करो, सृष्टि उत्पन्न करो, सृष्टि का विस्तार करो। तो कर्दम जी जा रहे थे, तो यहाँ भी नारद जी उनको मिल गए, बोले भैया सृष्टि उष्टि में कुछ नहीं रखा, एक काम करो जा करके भगवान का भजन करो। अब महाराज कर्दम जी निकल पड़े। अब कर्दम जी निकल पड़े तो महाराज 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करी। और जब 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करी, भगवान प्रसन्न हुए। वरम गुरुयात, वर मांगो। प्रभु पिताजी की इच्छा थी विवाह हो जाए, सृष्टि उत्पन्न हो जाए, तो वरदान दो कि जल्दी से विवाह हो जाए, सुंदर एक लुगाई मिल जाए। भगवान ने कहा भैया ये बतिया तो सबसे पहले आपके पिता ही कह रहे थे, क्या मतलब थी 10,000 वर्ष तक तपस्या करके एक पत्नी मांग रहे हो, है जब पहले ही मिल रही थी, क्या 10,000 वर्ष तक तपस्या किया फिर वही। लेकिन चिंता मत करो, विदित्वा तव चैत्वं में पुरेव समयोचितम, मैंने वो व्यवस्था करके आया हूं। बोले महाराज व्यवस्था? बोले हाँ, आपके लिए सुंदर एक श्रेष्ठ पत्नी खोज कर आया हूं। अच्छा महाराज है कैसी? बोले दिखने में बड़ी बढ़िया है। अच्छा महाराज, तो महाराज बढ़िया है तो किसकी पुत्री है? अरे बोले ऐसे वैसे के नहीं, प्रजापति ब्रह्मा की पुत्र महाराज मनु महारानी शतरूपा की वो संतान है, नाम है देवहूति। अच्छा महाराज तो विवाह फिक्स? भगवान ने बोला इसमें भी कोई समस्या? बोले विवाह तो एकदम बिल्कुल फिक्स करके आया हूं। अच्छा प्रभु तो कार्ड वार्ड छप गया होगा? बोले कार्ड छपो छोड़ो, मैं कार्ड वितरण करके भी आया हूं। अच्छा प्रभु तो लगन कब है? बोले ज्यादा टाइम नहीं, बस 3 दिन में लगन ब्याह सब हो जाएगा। अच्छा प्रभु, लेकिन देखो प्रभु समस्या आ रही। समस्या क्या? बोले विवाह तभी करूंगा जब आप वचन दो कि विवाह करने के बाद आप मेरे यहाँ पुत्र बन करके पधारोगे। भगवान ने कहा समस्या तो बड़ी जटिल उत्पन्न कर दी है। अब लेकिन भगवान सोचे भाई अगर नहीं बनेंगे तो बात कर जाएगी, है विवाह तय करके आया हूं, है सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं पुत्र बन करके पधारूंगा, लेकिन विवाह भैया कर लो। अच्छा ठीक है प्रभु। भगवान ने बताया आज से ठीक तीसरे दिन इसी जंगल में बढ़िया सुंदर एक रथ आएगा, उसी रथ पर 3 लोग विराजमान होंगे, होने वाली आपकी सास, ससुर जी और पत्नी, और यही आपका पानी ग्रहण संस्कार होगा। अब महाराज भगवान तो चले गए। धीरे धीरे तीसरा दिन आया। देखते क्या है कर्दम जी, एक बड़ा सुंदर दिव्य विमान चला आ रहा है। उस विमान पर 3 लोग आरूढ़ हैं। कौन? महाराज मनु, महारानी शतरूपा और देवहूति। कर्दम जी ने क्या किया? बोले कुशा के 3 आसन को लगा दिया। क्यों भाई? कुशा के आसन इसलिए लगाया क्योंकि बैठने के लिए जंगल में व्यवस्था तो और थी नहीं। कुशा का आसन लगा दिया। और एक प्रकार से कर्दम जी ने एक विचार किया कि यदि इस एक प्रकार से वो परीक्षा भी ले रहे थे, यदि इस परीक्षा में देवहूति उत्तीर्ण होगी, पास होगी, तब विवाह करेंगे, नहीं तो कैंसर। अब सो महाराज मनु महारानी शतरूपा जैसे ही पहुंचे, दोनों अपने अपने आसन पर विराजमान हुए। तीसरा आसन लगा है किसका? देवहूति मैया। अब देवहूति मैया के सामने बड़ी कठोर बात है, यदि पति के दिए गए आसन पर बैठ जाए तो पतिव्रतत्व भंग हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यदि पति के दिए गए आसन पर ना बैठे तब भी पतिव्रतत्व भंग हो जाएगा। मैया के सामने बड़ी कठोर बात। और कर्दम जी सोच रहे हैं यदि आज ये देवहूति उत्तीर्ण हुई तभी विवाह होगा, वरना। अच्छा मैया ने सोचा क्यों? क्योंकि नारी का एक ही धर्म होता है। कौन सा धर्म? बोले एक ही धर्म, एक व्रत नेता, एक ही धर्म। एक ही धर्म, एक व्रत नेता, एक ही धर्म, काय वचन पतिपाद प्रेमा, काय
काय बचन पति को काय बचन। एक ही धर्म है, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा। पत्नियों का एक ही धर्म है, क्या? उनकी अपने पतियों की सेवा करो। याद रखो, ये पृथ्वी अभी भी यदि किसी के बल पर टिकी है तो पत्नियों के पति व्रतत्व से और संतों के संतत्व से। जिस दिन इस पृथ्वी से दोनों समाप्त हो जाएगा, उस दिन इस पृथ्वी को रसातल में जाने से कोई रोक नहीं सकता। मैया ने दाहिने हाथ को रख दिया है, परीक्षा में उत्तीर्ण हुई है, लेकिन करदम जी ने एक प्रश्न और रख दिया। देखो, विवाह तो एक ही शर्त पे होगा। बोले क्या? बोले देखो, विवाह में कर लूंगा, ठीक? बोले हाँ। बोले लेकिन विवाह करने के बाद जैसे ही एक संतान होगी, उसके बाद फिर मैं बाबा बन जाऊंगा। अब तो महाराज मरु महारानी शत्रुपा ने सुना है इस बाबा बैरागी से विवाह करने वाली नहीं। अरे मेरी पुत्री को ये नरक बना देगा। कह रहा है एक ही संतान उत्पन्न होने पर बाबा बन जाएगा। देखो, मैं विवाह नहीं करूंगी। अपनी पुत्री के हाथ को पकड़ा और जैसे रथ में बैठाया, मैया ने संकल्प कर दिया। देखो मैया, देवहूति ने कहा मैं विवाह तो इन्हीं से करूंगी और मुझे ये शर्त भी स्वीकार है। मैं ऐसे ही पति की खोज कर रही थी जो भगवान की भक्त हो, भगवान का उपासक हो। अच्छा, अब महाराज पानी ग्रहण संस्कार हुआ, भगवान का विवाह हुआ। विवाह में सब आए पधारे। करदम जी का विवाह जब हो गया, अब विवाह जैसे हुआ सो करदम जी ने सोचा कि लाओ भगवान को भी धन्यवाद दे दें। भाई उनकी कृपा से बताइए, 10,000 वर्ष के बाद एक सुंदर पत्नी मिली है तपस्या करने से, तो कम से कम भगवान को धन्यवाद तो दे दें। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके जैसे ध्यान लगाया, भगवान को धन्यवाद देना चाहा। अब महाराज कई हजार वर्षों तक समाधि में चले गए। विचार करो, एक ही दिन विवाह को हुआ हो और पति बेचारे समाधि में चले जाए 1000 वर्ष तक, कई हजार वर्ष तक, तो पत्नी की क्या हालत होगी? आजकल की पत्नियों को तो एक आधे दिन बेचारे पति देवता बाहर चले जाए ना, तो दूसरे दिन ये पता लगेगा। हाँ, लेकिन धन्य है देवहूति मैया, इनका धैर्य कितना देखिए। एक ही दिन विवाह हुआ है, हुए रात्रि भी नहीं बीती है, भगवान को धन्यवाद करदम जी देते देते और समाधि में लीन हो गए। जो वस्त्र थे, जो आभूषण थे, देवहूति मैया धीरे धीरे उस आभूषण का त्याग कर दी और अपने पति के साथ जीवन को जीने लगी। वो भी भगवान की भक्त हो गई। करदम जी के शरीर पर दीमक लग गया, मैया देवहूति के शरीर पर दीमक लग गया, लेकिन धैर्य को नहीं छोड़ा। क्यों? उन्होंने एक ही बात को अपनाया था कि मेरे सर्वस्व यदि कोई है तो मेरे सर्वस्व यही है। अंत में जब करदम जी की समाधि खुली, करदम जी ने कहा मैं देवी आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, वरदान मांगो, क्या चाहिए? मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। नाथ, मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन जीवन जीना है, तो जीवन जीने के लिए एक संतान तो होना जरूरी है। अच्छा, चिंता मत करो। करदम जी ने एक बढ़िया सुंदर कामक विमान को प्रकट किया। याद रखो, इस संसार में यदि पहला विमान किसी ने प्रादुर्भाव प्रागट्य किया है तो वो कौन है? बोले करदम जी महाराज है। और ऐसा विमान है, उसमें हजारों हजारों दास दासियां हैं, सुंदर सुंदर महल बने हैं, सुंदर सुंदर बागीचे हैं, बगीचे हैं, तालाब हैं, कुआं हैं, बावली है। और बिंदु सरोवर में स्नान किए हैं, पुनः दोनों नवयुवक हुए हैं। मैया देवहूति पुनः 16 वर्ष की आयु हुई है। हास परिहास सहवास उसी में किए। कई हजार वर्ष तो बीत गए। कालांतर में करदम जी के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कितनी कन्याएं? 9। और हमारी आपकी 1-2 कन्याएं हो जाती है तो समस्या है, गले से आगे नहीं जाता है। महाराज एक कन्या हो जाए, कलयुग वालों की हालत बताएं। एक कन्या हो जाए, लक्ष्मी जी पधारी। कौन पधारा? लक्ष्मी जी पधारी। 2 कन्या हो जाए, 2-2 भवानी। अगर गलती से 3 हो गई ना, अरे महाराज अब तो हम बिक जाएंगे, रहने नहीं पाएंगे, एकदम से खत्म। आप विचार करो, चल करके मैं दिखाऊं कितनों के यहाँ केवल पुत्र ही है,
एक ही पुत्र है, लेकिन उनके माता पिता अभी भी बिना रोड पे भिक्षा मांगे और बिना 4 लोगों के पास गए उनका उदर नहीं भरता। कितने लोगों को चल करके दिखाऊं, एक नहीं 4 पुत्र है, उनके भी माता पिता वृद्धाश्रम में भी वृंदावन में रहते हैं। और लेकिन कितने लोगों को चल करके दिखाओ, उनके यहाँ केवल कन्याओं का ही जन्म है, कन्याएं हैं लेकिन उनके माता पिता बड़े आनंद के साथ रह रहे हैं। याद रखो, जो भाग्यशाली होते हैं उनके यहाँ पुत्र का जन्म होता है, लेकिन जो सौभाग्यशाली होते हैं उन्हीं के यहाँ कन्याओं का जन्म होता है। धर्मशास्त्र इतिहास तक कहते हैं जिस माताओं के गर्भ से कन्याओं का प्रादुर्भाव, कन्याओं का जन्म नहीं होता, वह गर्भ अपवित्र हो जाता है। और यदि उस व्यक्ति, उस माँ ने सत्कर्म किया हो, भले ही चाहे जितना सत्कर्म करे, भगवान को 56 प्रकार का व्यंजन लगावे, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। क्यों? आजकल तो भ्रूण हत्या कर दे रहे हैं लोग, गर्भ में ही कन्या अगर देख लें, पता नहीं कौन कौन सा जमाना चल गया। भ्रूण हत्या मतलब सुनियोजित संतानें। बताइए, आप विचार करिए, गर्भ में संतानों को मार दे रहे हो, क्या दोष है उन लोग बच्चों का? निर्दोष व्यक्ति को आप मौत के घाट उतार देते हो। आप विचार करो, भगवान कहते हैं उस व्यक्ति को भी गौ हत्या का पाप लगता है। आजकल लोग पुत्र सब चाहते हैं, कन्या कोई नहीं चाहता। अब महाराज, कन्या यदि हमारे आपके पूर्वज भी नहीं चाहते तो क्या हम आप सब बैठ करके यहाँ कथा सुन रहे होते? नहीं सुन रहे होते। क्यों भाई? मैथिली सृष्टि का जो नियम है वो नियम है, करदम जी के यहाँ कितनी कन्याएं? 9 कन्याओं का जन्म होता है। 10वीं कन्याओं, जैसे 9 कन्याओं का जन्म हुआ, करदम जी बाबा बनने निकल पड़े। महाराज, मैंने एक ही संतान कहा था, लेकिन 9 संतानें हो गई, अभी तक मैं बाबा नहीं बना। मैं तो चला बाबा बनने, तब तक देवहूति मैया ने पैर पकड़ दिया। देखो महाराज, बाबा तो बन जाओ, कोई समस्या नहीं, लेकिन एक समस्या है। समस्या क्या है? बोले महाराज, कन्या है, ब्याह दी जाएंगी, ये अपने घर को चली जाएंगी, तो कम से कम एक पुत्र तो भी होना जरूरी है। तब तक करदम जी को याद आया, अरे भगवान ने तो वचन दिया है मेरे यहाँ नारायण पधारेंगे। करदम जी ने पुनः वापस आए हैं। कालांतर में कपिल भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोले कपिल भगवान की, कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ।